नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि श्री कृष्ण की रानी को हुआ अपनी सुंदरता पर घमंड और द्वारकाधीश ने कैसे उन्हें सबक सिखाया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। कृष्ण ने अपने मानव जीवन में कई लोगों का घमंड चकनाचूर किया था। इससे उनकी पत्नी भी वंचित नहीं है। पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण की 8 पत्नियों का जिक्र है। इनमें से एक थी सत्यभामा। सत्यभामा को एक बार अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण ने कैसे उनका घमंड चकनाचूर किया। एक बार द्वारकाधीश श्री कृष्ण की नगरी में अपने महल के अंदर सिंहासन पर बैठे थे। तभी उनकी रानी सत्यभामा आई और श्री कृष्ण से कहा कि आपने त्रेता युग में श्री राम का अवतार लिया। उस समय आपकी पत्नी सीता थी। क्या वह मुझसे भी सुंदर थी? श्री कृष्ण को समझ आ गया कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया है। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वहां पर गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे। तभी गरुड़ ने भी अपने अभिमान के स्वर में कहा कि प्रभु, इस संसार में मुझसे ज्यादा गतिमान कोई है क्या? सुदर्शन चक्र ने भी अपने अंदर के अभिमान के रूप को जगाया और श्री कृष्ण से कह दिया कि इस संसार में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है क्या? कृष्ण को समझ आ गया कि इन तीनों को अभिमान हो गया है। इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम श्री राम के परम भक्त हनुमान के पास जाओ और कहना कि प्रभु श्री राम और माँ सीता यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही फौरन गरुड़ हनुमान जी को लेने चले गए। तभी कृष्ण ने अपनी रानी सत्यभामा से कहा कि वह सीता जी की तरह तैयार हो जाएं। इसके बाद कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। सत्यभामा और कृष्ण सीता और राम बनकर दरबार में बैठ गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम द्वारपाल बनकर खड़े हो जाओ और अंदर किसी को मत आने देना। उधर गरुड़ हनुमान के पास पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि द्वारकाधीश नगरी में आपको प्रभु श्री राम और माँ सीता आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको बुलावा भेजा है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए और मैं ले चलता हूँ आपको। हनुमान ने गरुड़ से चलने के लिए कहा और बोला कि वो खुद वहां पहुंच जाएंगे। गरुड़ को लगा कि वो वानर मुझसे तेज कैसे चल पाएगा, इसलिए वह हनुमान को वहीं छोड़कर उड़ गए। जैसे ही गरुड़ द्वारिका नगरी पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। हनुमान पहले ही दरबार में पहुंच चुके थे। गरुड़ को अपनी गति पर जो अभिमान था वो चकनाचूर हो गया। उन्हें लगा कि वह संसार में सबसे तेज प्राणी है। वहीं जब राम का रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण ने हनुमान से पूछा कि द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो वो बोले, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, लेकिन मैंने उसे अपने मुंह में ले लिया है और अंदर आ गया। इस तरह सुदर्शन चक्र का भी घमंड टूट गया कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं है। तब हनुमान जी की नजर सीता के रूप में बैठी सत्यभामा पर पड़ी। हनुमान ने पूछ लिया कि प्रभु, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपके साथ ये दासी कौन बैठी है? यह बात सुनकर सत्यभामा का मुंह उतर गया। उन्हें भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं रहा। इस तरह कृष्ण ने एक युक्ति से तीनों का घमंड चकनाचूर कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।